आज है 13 सितंबर 2021 और 13 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में इसका क्विक रिवीजन भी करेंगे और 10 स्ट्रेटेजी के भी लास्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो नहीं छूट सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल। ये विजय रूपानी की जगह लिया है। और गुजरात के कौन से क्रम के ये मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 17वें बने हैं। और किस पार्टी से ये है? तो ये बीजेपी पार्टी से है। तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तो गुजरात के बारे में अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सब देख लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री यही भूपेंद्र पटेल बने हैं, विजय रूपानी की जगह लिए है। विजय रूपानी इस्तीफा दे दिए और भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है। गुजरात के वर्तमान में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ, जो विनीत कठोरी एक्टिंग है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, तो ये है 1600 किलोमीटर। गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह भी सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। गुजरात के एक पड़ोसी देश है तो पाकिस्तान है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। गुजरात की लोकसभा सीट है तो 26 है, राज्यसभा सीट है तो ये 11 है और विधानसभा सीट ये 182 है। गुजरात के राज्य के लोक नृत्य हैं तो इंडिया, भवई, टिप्पणी, पत्थर, गरबा, ये सब गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो यह श्रीनगर में हुई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कश्मीर घाटी में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हुई है। झेलम नदी पर लग्जरी बस बोट को लॉन्च किया गया है। कश्मीर में जल परिवहन बहाल करने के लिए झेलम नदी में न्यूजीलैंड से मंगाई गई बस बोट सेवा को शुरू किया गया है। इस बस बोट को सुखनाग इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया है। श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी है। यह किस नदी पर लग्जरी बस बोट शुरू हुई है? तो यह झेलम नदी पर हुई है। तो यह पहला हुआ है, तब देश का पहला जो सब हुआ है उसका रिवीजन देख लेते हैं। तो ये देश का पहला, भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश बना है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाले देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश के बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल है, यानी कि आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जो वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 175। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलोरी झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है।
किस राज्य की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है? तो ये आंध्र प्रदेश की है जो 974 किलोमीटर है। पहले स्थान पर गुजरात है। आंध्र प्रदेश के मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर जो चित्तौड़ में, वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुमाला में है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, घंटा मदाला, भामाकल्पम, धीमसा, कोल्टम, बिलासी नाट्यम है। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने भारत के किन 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यानी बेस्ट टूरिज्म विलेज पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो यह नामित किया है कोंगथोंग जो मेघालय की है, लाथपुर खास जो मध्य प्रदेश की गांव है, पोचमपल्ली ये तेलंगाना की गांव है। ये तीनों राज्यों को ये बेस्ट टूरिस्ट विलेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मेघालय का कोंथोंगो गांव यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO अवार्ड के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है। इस लिस्ट में भारत के 2 और गांव भी शामिल हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश के लाथपुर घास और तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव का नाम भी शामिल है। टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिहाज से ये गांव पर्यटकों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो ये UNWTO के द्वारा ये किया गया है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इनका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन है। सेक्रेटरी जनरल इसका जुराव पोलोलिकास विली है। अगला क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाई गई है? तो यह नुआखाई उत्सव ये ओडिशा में मनाई गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नुआखाई महोत्सव ओडिशा, छत्तीसगढ़ व इसके पड़ोसी राज्य में मनाया जाता है। यह ओडिशा राज्य का प्रमुख पर्व है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद विशेष रूप से ओडिशा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। यह एक तरह का कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल यानी धान का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। तो ये उत्सव से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब टॉप 5 राज्य का उत्सव देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 5 राज्य का उत्सव है ट्यूलिप फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। योसांग त्यौहार ये मणिपुर में। ये सिंगमो उत्सव ये गोवा का फेस्टिवल है। आयुर्वेद पर्व 2021 उड़ीसा में मनाया गया है। काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 11 सितंबर को मनाए जाने वाली सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह महाकवि दिवस के मनाने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाकवि दिवस के रूप में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 11 सितंबर 2021 में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। सुब्रमण्यम भारती एक तमिल लेखक, कवि, समाज सुधारक, पत्रकार तथा साथ ही भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 एटायमपुरम भारत में हुआ था तथा मृत्यु 11 सितंबर 1921 उम्र 38 वर्ष के मद्रास भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने एजी थंगपन बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एजी थंगपन। तो ये मसाला बोर्ड के ये नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस देख लेते हैं। तो ये स्पेसिस बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना ये 1987 में हुआ है। इसका मुख्यालय कोची केरल है और इसका अध्यक्ष एजी थंगपन बने हैं। तो अब टॉप 5 अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं जो कौन कौन से बने हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं JB महापात्रा बने हैं। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष मनसुख मंडाविया बने हैं। आर्थिक विकास संस्थान यानी IEG के नए अध्यक्ष नंद किशोर सिंह बने हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी नेशनल पैरामेडिकल प्रिंसिंग ऑथोराइज यानी कि NPPA के नए अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने ओमैन प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो यह जीता है सुसाना क्लार्क ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुसाना क्लार्क। पिरानेसी नामक उपन्यास की लेखिका सुसाना क्लार्क है। तो ऑफ टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है
द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ये जयराम रमेश ने लिखा। द स्ट्रगल विदिन ए मेमोरियल ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक की अशोक चक्रवर्ती ने लिखा। द ग्रेट बिग लायन यह पुस्तक क्रिसिस नाइट ने लिखा। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटी यह नामक पुस्तक यह शिवम शंकर सिंह आनंद ने लिखा। आनंद वेंकट नारायण ने लिखा। उर्दू पोइट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक यह J.S. इख्तियार ने जीता लिखा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया? तो एडोब कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया। तो ये एडोब को बनाया था। अब एडोब के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। एडोब इसकी स्थापना दिसंबर 1982 को किया गया था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और इसका चेयरमैन शांतनु नारायण है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया है? तो यह भारती प्रवीण पवार ने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारती प्रवीण पवार। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। डिजिटल जनसंख्या घड़ी यानी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्देश्य है कि भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई है। यह घड़ी कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। यह घड़ी युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान करने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये आपको 13 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स आपको कर लिए हैं। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो ये पहला क्विक रिवीजन का क्वेश्चन है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई? तो श्रीनगर में हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के यह बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने भारत के किन 3 गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव पुरस्कार नामित किया है? तो यह कोंगथोंग मेघालय के, लाथपुर खास मध्य प्रदेश के और पोचमपल्ली तेलंगाना के ये किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया है? तो उड़ीसा में मनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 11 सितंबर को मनाए जाने वाली सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह AG थंगपन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने ओमेन प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो यह सुसाना क्लार्क ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? तो एडोब कंपनी ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया है? तो भारती प्रवीण ने किया है। तो दोस्तों 13 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स कर ले, उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस कर लिए हैं और उसका क्विक रिवीजन भी कर लिए हैं। अब कर लेते हैं डेली की तरह 10 स्ट्रेटजी के, जो डेली स्ट्रेटजी का डोज 142 होगा। तो पहला क्वेश्चन स्ट्रेटजी के का है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो यह 12 जोड़ी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो यह जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो स्टेपिस होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो यह फीमर होती है। ह्यूमरस अर्थी कहाँ पाई जाती हैं? तो ये ऊपरी भुजा में पाई जाती हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। अगला है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है तो कैल्शियम फॉस्फेट है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी से हो जाती हैं। अगला है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अस्थियों को पेशियों को आपस में जोड़ता है तो टेंडम जोड़ता है। तो दोस्तों ये 13 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, उसका रिवीजन भी कर लिए और डेली की 10 स्ट्रेटजी के भी देख लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।